रिसेंटली मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन से लैपटॉप्स खरीदना है। उसके बाद काफ़ी लोगों का सवाल आया कि यार क्या हमें एसएसडी खरीदनी चाहिए और अगर खरीदनी चाहिए तो कितनी खरीदनी चाहिए, कितना फ़र्क पड़ता है एसएसडी से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएसडी और एचडीडी अगर आपके पास कोई पुरानी लगी हुई है आपके कंप्यूटर में या कोई सी भी लगी हुई है, ज़मीन आसमान का फ़र्क पैदा कर देती है। अगर आप अपने कंप्यूटर में एचडीडी हटा के एसएसडी लगाते हो, आपका कंप्यूटर काफ़ी फास्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कंप्यूटर जो है वो गेम आपको खिलाने लग जाएगा, आपका कंप्यूटर बहुत ही रॉकेट बन जाएगा। एक लिमिट में ये चीज़ होगी, बट इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। विद दैट सेड, आपको कितनी स्टोरेज चाहिए इस बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो क्या आप लोगों को जितनी बड़ी आप स्टोरेज लोगे उतना फ़ायदा मिलेगा? आंसर इज़ नो। आपको बस उतनी स्टोरेज लेनी है जितने का आपको काम है। अगर आप लोग ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं चलाते हैं और बहुत ही बेसिक यूज़र हैं, यानी बस आप क्रोम चलाते हो, और ऐसे यूज़र्स बहुत कम होते हैं। बस क्रोम चलाते हो आप, बस आपने कभी एक्सेल खोल ली तो खोल ली, कभी ब्लॉगिंग कर ली तो कर ली, कभी आपने मे बी गूगल ड्राइव वगैरह चेक कर ली। बहुत ही बेसिक यूज़र जो होते हैं, जैसे मान लो आपका लैपटॉप बस आपके पास एज अ साइड हॉबी है, तो शायद आपको 256 GB में आपका काम हो जाए। 128 GB की भी एसएसडी आती है, बट गलती से भी मत खरीदना यार, क्योंकि 128 GB में से कहीं ना कहीं 80 GB डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विंडोज़ आपकी ले लेगी, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब विंडोज़ डालोगे तो शायद थोड़ा आपकी स्पेस खाली रहेगी। धीरे 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 करके आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भर देगा आपके कंप्यूटर को। आप जैसे जैसे प्रोग्राम्स इंस्टॉल करोगे, कुछ इंस्टॉल करने ही पड़ेंगे प्रोग्राम्स आपको, जैसे कि क्रोम हो गया, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, जैसे कि मान लो आप गाना सुनने के लिए कोई वीएलसी मान लो आप डाउनलोड करते हो, आपको पसंद है भाई वीएलसी मीडिया प्लेयर, वो कर लिया। इस तरह के छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स आपकी स्टोरेज को फुल कर देंगे, आपके कंप्यूटर में जगह नहीं रहेगी, और एसएसडी को जितना भर दो उतनी स्लो हो जाती है। ये भी एक फैक्टर होता है। तो आप लोग को कम से कम 256 GB तो लेनी ही चाहिए। बट अगर आप लोग एक कोडर हैं, थोड़े से प्रो यूज़र हैं, थोड़े से भी प्रो यूज़र हैं, थोड़े से प्रो यूज़र का मतलब कि आप लोग कभी कभी वीडियो एडिट कर लेते हो, कभी कभी कोडिंग कर लेते हो, अगर आप थोड़ा सा भी पाइथन करते हो ना, आप एक प्रो यूज़र हो, थोड़े से प्रो यूज़र हो, ठीक है। अब अगर आप लोग कोडिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर रहे हो, तो आप 256 GB मान लो आपने लगाई, आपने पाइथन इंस्टॉल किया, आपने मान लो वी एस कोड इंस्टॉल किया, आपको किसी ने बता दिया पाईचाम अच्छा है, आपने पाईचाम डाउनलोड कर लिया, फिर मान लो आपने इंटेलिजेंट आइडिया डाउनलोड कर लिया, फिर मान लो किसी ने आपको चमका दिया वीडियो एडिटिंग में स्कोप है, आपने मान लो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना शुरू कर दिए। 256 एक टाइम पर आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा, आपकी हार्ड डिस्क भरने लग जाएगी, आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। ऐसे में आपके पास अब दो चॉइसेस हैं, या तो आप 256 पे रहते हुए एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव खरीदो जो कि सस्ती आती है, और उसमें अपना जो मेन आपका स्टफ है वो ट्रांसफ़र करते रहो। लेकिन ऐसा आप कब तक करते रहोगे? आपको इवेंचुअली अपग्रेड करना ही पड़ेगा, और आप लोग 512 की एसएसडी लोगे ही लोगे अगर आप प्रो यूज़र बन जाते हो फ्यूचर में। तो अगर आपको अपने आप पे पूरा भरोसा है कि यार मैं आने वाले टाइम में प्रो यूज़र बनने वाला हूँ, तो 512 GB एक बहुत ही स्वीट स्पॉट मैं कहता हूँ एसएसडी है। कम से कम 500 GB की जो एसएसडी है वो आपको लेनी चाहिए। ये एक बात हो गई। इसके बाद क्या आपको 1 TB की, 2 TB की, 4 TB की एसएसडी लेनी चाहिए? मैं कहूँगा इतनी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 TB या उससे ऊपर की एसएसडी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अब अगर आप एक प्रो यूज़र है, अब मैंने 1-1 TB की 2 लगा रखी है अपने लैपटॉप में। आपको अगर यार आपने खुद ने 1-1 TB की 2 लगा रखी हैं, हमें मना कर रहे हो, तो देखो यार ऐसा होता है ना कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, 4K वीडियोज़ होते हैं मेरे, वो भी रखने होते हैं, और फिर उसके बाद एडिटिंग की इतनी सारी एसेट्स होती हैं, वो सारी रखनी होती हैं। और मैं टू बी ऑनेस्ट नहीं चाहता कि यार मुझे एक हार्ड डिस्क उठाकर उसमें से फिर ट्रांसफ़र करके एडिटिंग वगैरह करनी पड़े। मैं वर्क फ्लो स्मूथ रखना चाहता हूँ एट दिस पॉइंट, तो इसलिए मैंने 2 SSDs लगा रखी हैं 1-1 TB की। सीधा खोला, वीडियो रिकॉर्ड किया, खोला, एडिट किया, ठीक है। इस तरह से वर्क फ्लो को स्मूथ रखना चाहता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इन सब चीज़ों में, इसलिए मैंने ऐसा किया है। लेकिन आप शायद ऐसा ना करना चाहें। 512 GB SSD इज़ मोर देन इनफ, ठीक है, फॉर अ यूज़र जो कि ज़्यादा एडवांस टास्क नहीं करता है। अब अगर आप लोग एक वीडियो एडिटर हैं, आप दिन के 50 वीडियोस एडिट कर रहे हैं छोटे छोटे, या फिर मान लो दिन के 5-6 वीडियोस भी एडिट कर रहे हैं, 1 TB शायद आप ले लो। एडवांस यूज़र मैं जो बात कर रहा हूँ अभी, मैं मेजॉरिटी यूज़र्स की बात कर रहा हूँ, और उनके लिए 512 GB एक बहुत ही स्वीट स्पॉट है। 128 की लेना नहीं है, 250 GB सोच समझ के लेना, फ्यूचर में अपग्रेड करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर एक और बात आती है, लेने से पहले क्या चीज़ देखनी है, कौन सी एसएसडी एक्चुअल में लेनी है। क्या जो एसएसडी आप लेने वाले हो वो आप अपने लैपटॉप में लगाओगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो एसएसडी है वो सपोर्ट ही ना करे, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप लोग का लैपटॉप अगर लेटेस्ट है, रीसेंट लैपटॉप है, अगर आपका लैपटॉप 2012 के बाद का है, 2016 के बाद का है मान लो, ठीक है,
तब तो आपको ये चीज़ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 90% ऑफ द टाइम SSD सपोर्ट कर जाती है, लेकिन अगर नहीं करी तो वही वाला सवाल आ जाता है। तो मैं आप लोग को यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाकर बताता हूँ कि क्या आपको करना है। आप सिंपली क्या करो, सिर्फ मैं SSD लिखूँगा, ठीक है, SSD। अब SSD दो तरह की आती हैं, एक तो ये वाली SSD होती है SATA SSD, ठीक है, और एक होती है NVMe M.2 SSD जो कि इस साइज़ की होती है। और आपके कंप्यूटर में अगर M.2 पोर्ट है तब आपको यहाँ पर ये आपके कंप्यूटर में चली जाएगी, ठीक है। आपको सबसे पहली चीज़ जो देखनी है वो है स्पीड, रीड राइट स्पीड। अगर आप एक PC में हैं तो आप ये वाली SSD भी लगा सकते हैं। इसकी रीड राइट स्पीड देखो कितनी है। अब देखो ये 500 GB के करीब की है, 480 GB लिखा हुआ है। तो मैं इसकी रीड राइट स्पीड देखना चाहता हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा फैक्टर है और वही छुपाया जा रहा है मुझे दिख रहा है इस प्रोडक्ट में। 6 Gbps लिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता मुझे मिलने वाली है। तो क्या किसी ने इसको टेस्ट किया हुआ है? क्या किसी ने रीड राइट स्पीड टेस्ट की हुई है? हाँ की हुई है। देखो यार, लोग काफ़ी बढ़िया काम करते हैं यार रिव्यूज़ में। 530 Mbps सीक्वेंशियल रीड राइट अच्छी है, बहुत अच्छी भी नहीं है बट अच्छी है, ठीक है। और इसके बाद किसी ने करी है, शायद इनका कंप्यूटर थोड़ा स्लो रहा होगा, बट अगेन तो ये उतनी अच्छी भी नहीं है। बट यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि गुड SSD टू स्टार्ट विद। तो अगर आपको डील पे मिल रही है तो 3000 रुपये की 500 GB अच्छी है यार, मतलब सस्ती है, बढ़िया है, तो ली जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिसीजंस लेने हैं। अगर लैपटॉप है तो आपको M.2 ही लेनी पड़ेगी। तो ऐसे में वेस्टर्न डिजिटल, क्रूशियल, ये सारी ब्रांड्स अच्छी हैं। ये 250 GB नहीं यार, मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। ये 500 GB थोड़े से पैसे डाल के 500 GB मिल रही है, विच इज़ ग्रेट। तो ये वाली SSD मैंने मंगाई थी और मेरे लैपटॉप में लग गई थी, ठीक है। तो 90% केसेस में आपका लैपटॉप नया है तो ये लग ही जाएगी। लेकिन क्रूशियल की अगर आप लोग मंगा रहे हो तो क्रूशियल का एक टूल भी होता है, और हर ब्रांड का एक टूल होता है जो कि आपको बता देगा कि क्या उनकी SSD आपके लैपटॉप में कंपैटिबल होगी कि नहीं होगी। फिर आप लोग फोरम्स में जाकर एडवांस यूज़र से पूछ सकते हैं कि क्या आपकी SSD कंपैटिबल होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद एक और फैक्टर जो कि DRAM होता है, ठीक है। इसमें DRAM नहीं है, ठीक है। DRAM अगर होती है तो SSD थोड़ी सी फास्ट होती है, लेकिन DRAM नहीं है का मतलब ये नहीं कि SSD बिल्कुल ही बेकार है। एट द एंड ऑफ द डे आपको सीक्वेंशियल रीड राइट और स्पीड चाहिए SSD से, ठीक है, रीड स्पीड राइट स्पीड। अब यहाँ पर 510 की क्लेम है, ये क्लेम है, ज़रूरी नहीं आपको मिलेगी। तो आपको रिव्यूज़ में देखना है कि कितनी लोगों को मिल रही है जिन्होंने टेस्ट किया हुआ है। फिर इसके बाद बहुत सारे लोग डाउनलोड्स फोल्डर अपना भर लेते हैं, ऐसा मत करो। अगर आपके पास डेटा है तो उसको थोड़ा सा मैनेज करो। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग, 90% लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा भर लेते हैं अपनी SSD, डाउनलोड्स में डाल देते हैं बहुत सारी चीज़ें। मत डालो, एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ले लो, उसमें डाल लो, उससे आप लोगों को ही ज़्यादा स्पीड मिलेगी। इसके बाद एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, NVMe ड्राइव जो होती है वो थोड़ी सी फास्ट होती है SATA ड्राइव से, बट आप लोग देख लो कि कितनी रीड राइट स्पीड मिल रही है। एट द एंड ऑफ द डे आपको रीड राइट स्पीड ही चाहिए। आई होप कि आप लोगों को एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा इस वीडियो से कि कितनी स्टोरेज आपको लगानी चाहिए। लगाने को तो यार आप कितनी भी लगा लो, बट अगर आपको अपना लैपटॉप स्मूथली चलाना है बिना किसी टेंशन के तो कम से कम 500 GB की SSD होनी चाहिए आपके पास। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।